हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि द्वितीय पाली के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बताएंगे। ये आपका 19 फरवरी यानी कि सेकंड सीटिंग के एग्जाम में ये 50 जो ऑब्जर्व क्वेश्चंस है ना, ये आपका वायरल ऑब्जर्व क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम यानी कि द्वितीय पाली में सामाजिक विज्ञान के एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना, तो इस वीडियो से आप लोग को काफी सारे यहाँ से प्रश्न आएंगे, मेरा गारंटी है। एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझते हुए जाना है और आपको क्लियर करते हुए जाना है, एक भी क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं आप आज का फर्स्ट प्रश्न ये है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क मतलब लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए में आपको तो गोवा या फिर कर्नाटक और ऑप्शन सी उड़ीसा या फिर झारखंड। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य जो है ना कर्नाटक है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न यह है कि सूती वस्त्र किस पर आधारित उद्योग है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको कृषि पर या फिर खनिज पर या फिर उपभोक्ता पर या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सूती वस्त्र जो है ना ये कृषि पर आधारित उद्योग है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं आप तीसरा प्रश्न को देखिएगा। तीनों प्रश्न यह है, देखिएगा कि कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है। ऑप्शन ए में आपको बिहार में या फिर गुजरात में या फिर उत्तर प्रदेश में या फिर दिल्ली में। तो दोस्तों कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा जो है ना गुजरात राज्य में होता है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों कपास सबसे अधिक किस मिट्टी में होती है, तो दोस्तों काली मिट्टी में होती है। अब आइए दोस्तों देखते हैं आप चौथा प्रश्न ये कराएगी, देखिएगा कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ। तो ऑप्शन ए में आपको तो मुंगेर में या फिर खगड़िया में या फिर पटना में और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म जो है ना बिहार के पटना नगर में हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिए। क्वेश्चन से कि भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो दोस्तों भारत में जो है ना राजस्थान राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। तो दोस्तों रबर की खेती जो है ना भारत के केरल राज्य में की जाती है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अंगरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों अंगरवाट के मंदिर का निर्माण जो है ना किसने किया था, सूर्यवर्मन द्वितीय ने किया था। और दोस्तों अंगरवाट का मंदिर कहाँ पे, कंबोडिया में है। और दोस्तों अंगरवाट के मंदिर में किस देवता का पूजा किया जाता है, तो दोस्तों भगवान विष्णु देवता का पूजा किया जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कराए कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन ए में आपका उदारीकरण को या फिर वैश्वीकरण को या फिर निजीकरण को और ऑप्शन डी में आपका इनमें से सभी। तो दोस्तों नई आर्थिक नीति में जो है ना उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण ये तीनों को सम्मिलित किया गया है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं आप 9 नंबर प्रश्न को देखिए। क्वेश्चन से कराए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था ना 1952 में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं आप 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से कराए कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है। ऑप्शन ए में आपको बिहार या फिर महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है केरल। तो दोस्तों पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर जो है ना कौन सा राज्य है, तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि द्वितीय पाली के लिए यहाँ पे हम लोग 50 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बता रहे हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है, एक भी क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है। अब आइए दोस्तों देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन ये कराए कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है। ऑप्शन ए में आपको दर्शनीय सेवा या फिर वित्त सेवा या फिर रेल सेवा या फिर मॉल सेवा। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्राइवेट सेवा है ना आपका मॉल सेवा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं 12 नंबर प्रश्न ये कराए कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। तो दोस्तों भारत में सहकारिता आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था ना कब हुआ था, 1904 में हुआ था, जो कि ऑप्शन ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न ये कराए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए में आपको दिल्ली में या फिर तमिलनाडु में या फिर पश्चिम बंगाल में या फिर केरल में। तो दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो है ना ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिएगा कि निम्न में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए में आपको तो कोयला, प्राकृतिक गैस या फिर पेट्रोलियम या फिर सौर ऊर्जा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया और पेट्रोलियम, ये तीनों जो है ना प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, लेकिन सौर ऊर्जा जो है ना ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न ये कराए कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। तो दोस्तों ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है ना ये 1944 ईस्वी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि गदर पार्टी की स्थापना किसने किया। ऑप्शन ए में आपको चंद्रशेखर आजाद ने, या फिर गुरुदयाल सिंह ने, या फिर सोहन सिंह ने, या फिर लाला हरदयाल ने। तो दोस्तों गदर पार्टी की जो स्थापना की थी ना कौन की थी, लाला हरदयाल ने की थी। यहाँ पे देखिएगा 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को, देखिएगा क्वेश्चन से कराइए, देखिएगा कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के कितने सीटें आरक्षित है। ऑप्शन ए में आपको 50%, या फिर 25%, या फिर 33%, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो है ना 50% सीटें आरक्षित है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे प्रश्न, देखिएगा कि उजला सोना किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपको रेशम को, या फिर कपास को, या फिर जूट को, या फिर गन्ना को। तो दोस्तों उजला सोना जो है ना कपास को कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, देखिएगा प्रश्न ये कराए कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते हैं। ऑप्शन ए में आपको तो पूर्वी क्षेत्र से, या फिर पश्चिमी क्षेत्र से, या फिर उत्तरी क्षेत्र से, या फिर दक्षिणी क्षेत्र से। तो दोस्तों गिरमिटिया मजदूर जो है ना बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को, देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है। ऑप्शन ए में आपको धर्म पर, या फिर जाति पर, या फिर क्षेत्र पर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सांप्रदायिक राजनीति जो है ना ये किस पर आधारित है। तो दोस्तों ये जो है ना धर्म पर आधारित है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न ये कराए कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों सरदार सरोवर बांध जो है ना ये नर्मदा नदी पर स्थित है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न ये कराए कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है। ऑप्शन ए में आपको कपास के लिए, या फिर गेहूं के लिए, या फिर चावल के लिए, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है ईख के लिए। तो दोस्तों काली मिट्टी जो है ना ये कपास के फसल के लिए उपयोगी है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न ये कराए कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है पेड़ काटने के विरुद्ध से, या फिर आर्थिक शोषण से, या फिर शराबखोरी से, या फिर नेताओं के विरुद्ध से। तो दोस्तों चिपको आंदोलन जो है ना ये पेड़ काटने के विरुद्ध से संबंधित है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 24वां प्रश्न ये कराए कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ऑप्शन ए में इंग्लैंड, या फिर फ्रांसीसी, या फिर पुर्तगाली, और ऑप्शन डी में आपका दिया डच। तो दोस्तों हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे ना पुर्तगाली थे, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न को, देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि योजना आयोग को भंग करके कौन सी नई योजना बनाई गई। ऑप्शन ए में आपको वित्त आयोग, या फिर नीति आयोग, या फिर राज्य वित्त आयोग, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों योजना आयोग को भंग करके जो है ना मतलब नीति आयोग बनाई गई, ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये नीति आयोग जो है ना 2015 में बनाई गई, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं 26वां प्रश्न ये कराएंगे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई। ऑप्शन ए में आपको राजगीर में, या फिर बोध गया में, या फिर वैशाली में, या फिर सारनाथ में। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है ना बोध गया में हुई, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न ये कराए कि जेनेवा समझौता में किस देश को दो भागों में बांटा गया। ऑप्शन ए में आपको चीन, या फिर जापान, या फिर भारत, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है वियतनाम को। तो दोस्तों जेनेवा समझौता में जो है ना जेनेवा समझौता में किस देश को दो भागों में बांटा गया। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे जो है ना 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वियतनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 28वां प्रश्न ये कराए कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन ए में आपको उत्तर प्रदेश में, या फिर मध्य प्रदेश में, या फिर केरल में, या फिर कर्नाटक में। तो दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे
29 नंबर प्रश्न ये करा कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए में आपको दिया थोरियम या फिर ऐसा या फिर सोना और ऑप्शन डी में आपका दिया कोयला। तो दोस्तों झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः जो है ना कोयला पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न ये कराए कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? ऑप्शन ए में आपको उत्तराखंड या फिर राजस्थान और ऑप्शन सी में आपका उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो दोस्तों टिहरी बांध का निर्माण जो है ना मतलब जो है उत्तराखंड राज्य में किया गया। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न ये कराए कि देखिएगा कि पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे पटना हवाई अड्डा का नाम जो है ना क्या है? ऑप्शन ए में आपको जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे देखिएगा 32वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको 4 जून को या फिर 1 दिसंबर को या फिर 15 अप्रैल को और ऑप्शन डी में आपको 8 मार्च को। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ना ये कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 33वां प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन से है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों लेनिन की जो मृत्यु हुई थी ना 1924 में हुई थी, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं 34वां प्रश्न ये करा कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको सूरती मार्ग से या फिर असम मार्ग से या फिर उत्तरा पथ से और ऑप्शन डी में आपका दक्षिणी पथ से। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा आप लोग बता देते हैं कि प्राचीन काल में जो है ना रेशम मार्ग स्थल से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 35वां प्रश्न को देखिएगा, जो कि यहाँ पे है कि श्रीलंका कब आजाद हुआ था? तो दोस्तों श्रीलंका जो है ना 1924 ईस्वी में आजाद हुआ था। सॉरी यहाँ पे जो है ना आप लोग को 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1948 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। श्रीलंका कब आजाद हुआ था? 1948 ईस्वी में। एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। चलिए देखते हैं 36वां प्रश्न ये है कि महात्मा गांधी ने किस प्रकार का पत्र का संपादन किया? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको बंगाली या फिर बिहारी या फिर यंग इंडिया और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कॉमनवेल्थ। तो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने जो है ना यंग इंडिया पत्र का संपादन किया, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा क्वेश्चन से है कि दल बदल कानून किन पर लागू होता है? तो दोस्तों दल बदल कानून जो है ना ये किन पर लागू होता है? सांसद और विधायकों पर, यानी कि ये दोनों पर जो है ना दल बदल कानून लागू होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 38वां प्रश्न ये कराए कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए में आपको बिहारी का मैदानी क्षेत्र या फिर उत्तराखंड या फिर हरियाणा और ऑप्शन डी में आपको पंजाब। तो दोस्तों सोपानी कृषि जो है ना ये उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है, जो कि ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कराए कि WTO जिसको हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, हिंदी में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है ना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों WTO विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी ना 1995 ईस्वी में हुई थी, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 40वां प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन से है कि हरित क्रांति की प्रमुख उपज क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको गेहूं या फिर धान या फिर गन्ना और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ कहवा। तो दोस्तों हरित क्रांति की जो प्रमुख उपज है ना गेहूं है, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न ये है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है मोरारजी देसाई ने या फिर नीतीश कुमार ने या फिर जयप्रकाश नारायण ने या फिर इंदिरा गांधी ने। तो दोस्तों बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है ना जयप्रकाश नारायण ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 42वें प्रश्न को देखिए क्वेश्चन से है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? ऑप्शन ए में आपको जर्मनी में या फिर चीन में या फिर जापान में और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है रोम में। तो दोस्तों कागज का जो आविष्कार हुआ था ना चीन देश में हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, जो कि यहाँ पे है कि टीपू सुल्तान शासक थे। तो दोस्तों टीपू सुल्तान जो है ना ये मैसूर के शासक थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न ये है कि कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? ऑप्शन ए में आपको संसद या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर राष्ट्रपति। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 45वां प्रश्न ये करा है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ काउंट कावूर, या फिर बिस्मार्क, या फिर गैरीबाल्टी, या फिर मैजिनी। तो दोस्तों जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो है ना, मतलब जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, तो दोस्तों बिस्मार्क उत्तरदायी था। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं, 46वां प्रश्न ये करा है कि किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए में आपको केरल में, या फिर कर्नाटक में, या फिर असम में, और ऑप्शन डी में आपको पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों मसाला का उत्पादन सबसे ज्यादा जो है ना केरल राज्य में होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न ये करा है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो दोस्तों मानव शरीर में जल की जो है ना कितनी प्रतिशत मात्रा होती है, 65% होती है, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न ये करा है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। ऑप्शन ए में आपको कार्ल मार्क्स की, या फिर टोल्स्टॉय की, या फिर दोस्तोवस्की की, या फिर एंजल्स की। तो दोस्तों वार एंड पीस जो है ना यह टोल्स्टॉय की रचना है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न ये करा है कि भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ऑप्शन ए में आपको तो लोकसभा में, या फिर मंत्रिमंडल में, या फिर विधानसभा में, या फिर पंचायती राज संस्थाएं में। तो दोस्तों भारत में जो है ना औरतों के लिए व्यवस्था जो है पंचायती राज संस्थाएं में है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न है कि संसार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो दोस्तों संसार का जो सबसे लोकप्रिय साधन है ना मोबाइल है, यानी कि एंड्रॉइड फोन, स्मार्टफोन, जिसको सेल भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग क्लास 10 के यानी कि द्वितीय पाली एग्जाम्स के लिए यहाँ पे 50 वायरल ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं, जिनमें से बहुत सारे प्रश्न आपके यानी कि सेकंड सिटिंग के एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।